वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली कक्षा 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका पेपर आ चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित का आपका 100% रियल पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित कक्षा 8वीं का हम पेपर करने वाले हैं, जो आज यानी कि 17 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। ठीक है, जिनके लिए निर्देश दे रखा है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका निर्देश। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुण धर्म का उपयोग करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपका एक समीकरण दे रखा है, -4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5 बराबर -4/5। ठीक है, ऑप्शंस आपके क्या क्या है? पहला है गुणन का क्रम विनिमय, बी ऑप्शन है आपका गुणात्मक तत्समक, सी ऑप्शन है आपका गुणन का सहचार्य और डी ऑप्शन है आपका गुणन का प्रतिलोम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? गुणन तत्समक, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल क्या होगा? तो ए ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है आपका -3, सी ऑप्शन है आपका 7 और डी ऑप्शन है आपका -7। तो इसको किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे? 2y बराबर 5y माइनस 21 दे रखा है। ठीक है, 5y में से 2y घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3y आ जाएगा, बराबर में 21 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 21/3। 21 में हम जब 3 से भाग देंगे तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 7 आपका कौन सा ऑप्शन है? 7 आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न 3 है आपका 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 7 और डी ऑप्शन है आपका 9। तो 23 का घन मतलब 23 इंटू 23 आपको करना है। ठीक है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, यानी कि लास्ट में कौन सा शब्द आएगा, अंक आएगा। तो 3 का गुना 3 में कीजिए, 3 3 9 हो जाएगा। 9 का गुना फिर से 3 में कीजिए तो 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 27। ये लास्ट में कौन सा अंक आएगा? 7 आएगा। तो 7 कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका 120 का 20% क्या होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 20, बी ऑप्शन है आपका 24, सी ऑप्शन है आपका 120 और डी ऑप्शन है आपका 240। तो 120 का 20% किस प्रकार से हम निकालेंगे? 120 गुणित 20/100 हम करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 12 का गुना 2 में करेंगे तो 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 24 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ए ऑप्शन है आपका 54, बी ऑप्शन है आपका 54 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपका 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आपको ऑप्शंस पर खेला गया है। 54 सभी ऑप्शन में है, लेकिन आपको क्षेत्रफल का इकाई याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10। निर्देश आपका दे रखा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका परिमेय संख्याओं के रिक्त स्थान के लिए 0 1 तत्समक है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा योज्य तत्समक। क्या आ जाएगा? योज्य तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक के लिए 0 1 तत्समक है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेदी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी। ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं ये, इसलिए प्रतिच्छेदी आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो 1 आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवाओं या वस्तुओं पर लगाया जाता है। काय पर लगाया जाता है? ये
वस्तुओं पर लगाया जाता है, ठीक है, वस्तुओं इसका राइट आंसर आपको लिखना है। प्रश्न 10वां है आपका, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के रिक्त स्थान का योग होता है। तो किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। काय का? क्षेत्रफलों का, ठीक है, क्षेत्रफलों आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपके सामने, -4/9 प्लस -4/9 को आपको हल करना है। तो इनके आंसर्स जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप तसल्ली रखिए ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस के सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाए। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, व्यंजक 1 + z + z² + z³, इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि रेखिक व्यंजक ये है या नहीं, और अगर ये नहीं है तो आपको इसका कारण भी देना है। ठीक है, ये आपकी समीकरण दे रखी है। प्रश्न 13वां आता है आपका, 625 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, यानी कि करनी 625 का मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14वां है आपका, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल मतलब क्या होता है? करनी में आपकी घात 3 होती है, यानी कि 64 की घात 1/3 का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, 3:4 को आपको परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। और प्रश्न क्रमांक 16वां है आपका, 3 पदों वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं? तो आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक पूछे गए हैं। अब इनके आंसर अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। -4/9 प्लस -4/9 को आपको जोड़ना था। इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। -8/9 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, जल्दी जल्दी इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वही टाइम नहीं है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, 625 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। 64 का घनमूल आपको ज्ञात करना था, तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15, 3:4 को प्रतिशत में बदलना था, तो 75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 आपके सामने है, 3 पदों वाले व्यंजक को हम तृतीयक व्यंजक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 13, -3/4 गुणित -4/15 गुणित 4 गुणित 0/7 का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 18वां है आपका, समीकरण को सरल रूप में बदलिए और हल कीजिए। ये आपकी समीकरण दे रखी है। ये हो जाएगा आपका 18वां प्रश्न। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां है आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है तो वह 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न 20वां है आपका, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ठीक है, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना झांके बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक गेंद लाल होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा अभी। प्रश्न 21वां आता है आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, किसी संख्या को दुगुना कर देने पर संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा, ये आपको बताना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको आप जल्दी से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आंसर आपका 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। ठीक है, थोड़े से लॉन्ग आंसर है लघुत्तरीय, तो इनको आप अच्छी क्वालिटी में देखें वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए।
ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। पासे को फेंकने पर संख्या 4 से बड़ी होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। ठीक है, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये आपको याद करना था। 4 लाल गेंदे हैं और 2 पीली गेंदे हैं, तो कुल गेंदे 6 हो जाएगी। फिर अपन सूत्र लगाएंगे प्रायिकता ई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 4 लाल गेंदे हैं तो 4/6 यानी कि 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। ठीक है, 704 को आपको गुणनखंड 704 को गुणनखंड करके आपको एक ऐसी संख्या बतानी थी जो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए 64 आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा, और 64 को जो कि पूर्ण घन क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक 22वां आपकी स्क्रीन पर है। किसी संख्या को दुगुना कर देने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को आधा कर दे तो कितने प्रतिशत ह्रास होगा। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है 50% का ह्रास होगा। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, ये आपको सूत्र लगाना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपके पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने प्रश्न क्रमांक 23वां है। समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान आपको बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा PQRS, ये आपका दे रखा है समलंब चतुर्भुज, इसमें आपको x का मान बताना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 24वां आपकी स्क्रीन पर है। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है। ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए इसको, इसके आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न 25वां है आपका 2a की घात 2 प्लस 3b की होल घात 2, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। और 26वां और अंतिम प्रश्न हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। और बचे आपके जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, चलिए इनके आंसर अपन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए भाई। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके दीर्घोत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आपको सोल्व करना था ये वाला, तो इसको सर्व समीकरण से हम सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 स्टेप में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। फाइनली और लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 26वां। तो इसमें आपको बेलन का व्यास और त्रिज्या सबसे पहले निकालना है। ठीक है, देन क्या निकालना है, देन आपको बेलन की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ये आप बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। और लास्ट में आपको बेलन का आयतन निकालना था, तो बेलन का आयतन आपको इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा 2463.9 घन सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। पेपर सही है या नहीं ये मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि हिंदी में आप मेरा जलवा देख चुके हो। ऐसा का ऐसा ही मैं छाप देता हूँ, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।